अब आप जब कहते हैं ऑटो एंसिलरी में, गौतम, आपका बैटरी पे स्टॉक्स पे व्यू क्या है? एक्साइड वर्टिकल राइज आई थिंक ऑलमोस्ट दोगुने से ज़्यादा। एक्साइड को किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं आप? देखिए, कई स्टॉक्स है आज के मार्केट में जो सालों तक नहीं चले। आई थिंक एक्साइड एक ऐसा ही स्टॉक था जो 4-5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था और उसकी फंडामेंटल्स तो कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं थी। तो ये मेगा ट्रेंड है। आई थिंक ये स्टॉक्स और चलेंगे। एक्साइड काफी चल चुका है तो इसीलिए थोड़ा बहुत बीच में कंसोलिडेशन ले रहा है। बट अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि यहाँ से भी एक्साइड में 25 से 30% की तेजी आ जाए। तो हर भाव में लेना चाहिए। आई थिंक ये सब फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छे स्टॉक्स है। और ये पूरा जो बास्केट है ऑटो एंसिलरी का, विच हेल्प्स इन मेकिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई थिंक इज अ मेगा थीम फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months. ओके, ये है बैटरी स्टॉक्स पे आपका व्यू। अच्छा, इस बीच आप जरा गौतम जी से बात करते करते एक स्पेस जो थोड़ा सा हरकत में आ रहा है वो है एफएमसीजी बास्केट। और एक बार जरा आप देखिए निफ्टी एफएमसीजी इस वक्त डे हाई की डिरेक्टरी में। गौतम जी, वो जो फर्स्ट वीक था जब रिजल्ट्स आए थे, एग्जिट पोल आए थे, एंड सडनली आई थिंक बाजार एक रिस्क जोन में चला गया था, स्पेशली 4 जून को। बाजार ने फटाफट, अगर आप देखिए, अपनी ट्रैजेक्टरी को, अपने बिहेवियर को बदल लिया, डिफेंसिस पे फोकस शुरू हो गया। उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि आई थिंक मॉनसून बेटर है, बट समहाउ आई थिंक बाजार कुछ अब एग्रेसिव स्टॉक्स पे फोकस करने लगा और मॉनसून भी फर्स्ट पार्ट में अच्छा नहीं है अब तक। ऐसे में आप लोगों ने इस वक्त एफएमसीजी पे क्या अप्रोच ली है? कैसे, किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए इन स्टॉक्स को? देखिए, पहला तो ये बात है कि 23,600 700 के इंडेक्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं रहेगी तो 4 जून जैसे दिन बार बार आते रहेंगे और आपको डराते रहेंगे। पर मेरा ये मानना है कि 4 जून के बाद मार्केट ये समझ गया कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी और उसके कारण मार्केट ने थोड़ा फ्यूचर को डिस्काउंट किया और इसीलिए आज हम 23,500 के लेवल्स पे हैं। और हमारा एक्चुअली यही व्यू था कि अगर सब कुछ ठीक से निकल जाएगा तो ये बाजार निकल जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, 20,000 करोड़ हर महीने आ रहा है। तो the market is getting bought on dips, by retail, by HNIs, by mutual fund managers. और एफएमसीजी अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। एचयूएल में अच्छा मूव हम लोग ने देखा। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा कर रहा है। आईटीसी एक रेंज में है बट हमारा बुलिश व्यू इंटैक्ट है। एक बार वो स्टॉक 440 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लग रहा है कि 60 से 100 रुपीज का मूवमेंट वहां पर भी आ जाएगा। तो हमारा ब्रॉडर टारगेट ऑन द एफएमसीजी इंडेक्स इज अबाउट 60,000। तो यहाँ से 8 से 10% की तेजी आनी चाहिए। और अगर आप दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो या कैपिटल गुड्स हो, रियल एस्टेट हो, तो आई थिंक एफएमसीजी में थोड़ा कमिटमेंट बनाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। ओके। मीनवाइल मार्केट में एकदम से शार्प बाउंस आया लोअर लेवल से। निफ्टी वापस ग्रीन में आया और बैंक निफ्टी में भी शार्प रिकवरी आई और दोनों के दोनों इंडेक्स इस समय अब वो सपोर्ट 1 से सपोर्ट लेकर ऊपर आते हुए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर ये प्रोवाइडेड ये यहाँ पर कंटिन्यू करेगी तो। अच्छा गौतम जी, एक और स्पेस जहाँ पर अच्छे मूव्स रहे हैं वो टूरिज़्म से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिगो या फिर जीएमआर एयरपोर्ट। आई डोंट नो अगर आपने इनके चार्ट्स पढ़े होंगे। इंडियन होटल्स एक और स्टॉक हो गया। यहाँ पर कोई चार्ट जो आपको इन पर्टिकुलर अच्छा लग रहा हो? इन 3 स्टॉक्स में 2 हमारे फेवरेट हैं। इनफैक्ट इंडियन होटल्स तो हम 2.5 साल से इसको ट्रैक कर रहे हैं और हमारे मेगा थीम ऑफ स्टॉक्स में है। और मुझे लगता है कि अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है तो ये स्टॉक इस लेवल से भी डबल हो सकता है। आई मीन दैट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दैट वी हैव। और इंडिगो आई थिंक वाज अ नो ब्रेनर, क्योंकि ये स्टॉक ने 2 साल से कुछ नहीं किया और उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट आई और जिस तरह के फंडामेंटल टेलविंड्स आए हैं उसके बाद इसने एक नया चाल पकड़ लिया। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक भी यहाँ से 5-5.5 हजार तक आराम से चला जाएगा। सो ट्रैवल इज अ मेगा थीम। देखिए, कोविड के बाद ये जो अनलॉक ट्रेड है जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, एयरलाइंस, रेलवेज, आई थिंक ये पूरी थीम अभी चलेगी। इसमें हमें तो अच्छा लगता है। पर 2-3 थीम और है जो पिछले 5-7 दिनों में धीरे से निकल के आई है। एक तो है पेपर, फिर है फर्टिलाइजर और है शुगर। तो मुझे लग रहा है कि ये थीम भी अब अगले 3 से 6 महीनों में अच्छे करेंगे। और अगर बजट इन सेक्टर्स के लिए अच्छा रहा, जो लग रहा है कि रहेगा, तो आई थिंक इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 6-8 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहे हैं। टेलीकॉम यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? हालांकि यहाँ पे बहुत कम स्टॉक्स हैं लेकिन यहाँ पर भी बहुत शानदार मूव्स देखने को मिले हैं हमें।
देखिए भारती तो अच्छा कर ही रहा है, भारती 2 साल से अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स इन द इंडेक्स। हमें अभी भी अच्छा लगता है, बट इस लेवल्स पे आप इमीडिएट बाय नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट द बेस्ट। आई मीन ये स्टॉक कहाँ 700-800 के लेवल पे चलता था, अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। वोडाफोन के बारे में जितना क्वेश्चन मुझे मिलता है, आई थिंक डेली बेसिस पे हम इसको हैंडल करते हैं। हमने इसको ऑफिशियली रेकमेंड नहीं किया है, बट व्यू ये है कि अगर 18.5-19 का लेवल अगर क्लियर करता है तब वोडाफोन में मूवमेंट आ सकती है। बट हमारा कोई ऑफिशियल कवरेज इसमें है नहीं। मुझे लगता है कि वोडाफोन 15 और 19 के रेंज में रहेगा, और जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगी तब नेक्स्ट बिग मूव आएगा, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। अच्छा गौतम जी, कल बड़ा सरप्राइजिंग मूव था HFCs में, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, और आज कुछ हाउस व्यूज़ मुथूट फाइनेंस पे, मन्नापुरम पे भी आए थे। NBFCs में ये दो बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। इनमें से आपके प्रेफर्ड क्या है, और जिसको आप मानते हैं कि अभी भी ये हायर लेवल्स पर सस्टेन करेंगे, इवन इन लेवल से पैसा बना के दे सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से एनबीएफसीज का टाइम आ चुका है। आई थिंक पिछले 2 साल से या 2.5 साल से हम बोल रहे हैं कि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक लास्ट वीक आई हैड द प्लेजर ऑफ लिसनिंग टू राजीव जैन एट द फ्लेम यूनिवर्सिटी फॉर ओवर 3 आवर्स, और उनसे सुन के और चार्ट्स देख के मेरा तो ये मानना है कि एनबीएफसीज एज अ सेक्टर अब काफी अच्छा करेंगे। तो बैंक्स, एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज, ये तीनों जो सेगमेंट्स है हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा करेंगे। और एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस आई थिंक हमारा टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि वहां पर अच्छी मूवमेंट आएगी। और जो हाउसिंग फाइनेंस का जो थीम मैंने कहा, जैसे आपने कहा कैनफिन होम्स, होम फर्स्ट, आवास फाइनेंशियल, ये भी एक बहुत बड़ी थीम है जो मेरे हिसाब से अब चल के आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग में रहेगा ही, और इसके कारण आई थिंक बजट में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स होंगे। तो मार्केट आई थिंक उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही हैं, अगर आप नंबर्स देखें तो ये सब कोई रिचली वैल्यूड स्टॉक्स है नहीं, और बड़ी तेजी इसमें बननी चाहिए। सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये जो तीन जो बड़े थीम है, इसमें कमिटमेंट बनानी चाहिए। गौतम जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, इस इंटरेक्शन में बहुत लंबा, अगर आप देखें आज इंटरेक्शन हुआ विस्तृत स्पेस पे। PVR आपसे बात जब मैं कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम इन CY24 ये टच कर रहा है अपने 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। PVR पे आपका टेक क्या है इस वक्त? पीवीआर से दूर रहनी चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है या ऐसा बिजनेस है जो मेरे हिसाब से डिस्टर्ब हो चुका है, और यू आर एट द मर्सी ऑफ द मूवीज एवरी फ्राइडे, आई मीन द वे आई सी इट। तो मेरा मानना है कि अगर आपको ये ट्रैवल, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट थीम प्ले करना है तो दूसरे स्टॉक्स बेटर है। व्हाई नॉट अ नजारा? आई थिंक मेरे हिसाब से नजारा कुछ इंटरेस्टिंग कर सकता है अगले 3 से 6 महीनों में। तो पीवीआर एकदम हमारा ऑफ आवर लिस्ट। इससे अच्छा इंडिगो में कमिटमेंट बनाइए और पीवीआर से दूर रहिए। और अब वो 12% ऊपर है, तो गेन सस्टेन कर रहा है वहाँ पर। जो 10% से ऊपर का 257.30 पर इस समय इंडिया सीमेंट्स क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे विदाउट एनी डाउट। कोई मतलब दूर दूर तक कोई स्टॉक इसके करीब नहीं। 256.90 पर अब ये स्टॉक, और बिल्कुल मतलब रुकने को तैयार नहीं स्टॉक। इवन जब नॉर्मली कई बार जब फ्रीज खुलता है तो एक बार के लिए स्टॉक शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं उसमें, लेकिन अभी के लिए तो कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं। 12% ऊपर ये गेन सस्टेन अभी भी कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स डिस्कस करते हैं मार्केट के। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें इस समय मार्केट कैसा लग रहा है और वो कहाँ पर दांव लगा रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो हमारी ये बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, शायद अब तैयार है एक आउट परफॉर्मेंस के लिए, और अब वो आपकी रैंक में भी नंबर 1 पर है इस समय। किस तरीके के मूव्स बैंक निफ्टी में देख रहे हैं आप? उसके बाद हम बाकी के सेक्टर्स की बात करेंगे और निफ्टी की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ, जैसे आपने ठीक कहा, आई थिंक लास्ट टाइम जब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल पे था, और हमने एक बहुत बड़ा कॉल दिया था कि हमें लग रहा था कि 10,000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में आनी चाहिए, और हम लोग ने ये कहा था कि एचडीएफसी बैंक उसको ऊपर लेके जाएगा। आई थिंक ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी से प्ले आउट हुआ है पिछले 3 हफ्तों में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने काफी लोगों को सरप्राइज किया। बट एज अ चार्टिस्ट आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि सिग्नल्स काफी अच्छे थे। बैंक निफ्टी में 3,000 पॉइंट का तेजी ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुका है, और लग रहा है कि यहाँ से भी अब तेजी बना रहेगा। सो जो बैंक निफ्टी का जो 6 महीने से जो अंडर परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, और अब काफी नए नए बैंक्स अब बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं। और हमारा अभी
भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट बैंक निफ्टी का 60,000 के आसपास है। सो यहाँ से भी अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर आप डिप्स में लेना चाहो तो वो करना चाहिए, क्योंकि लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी अच्छा करता है और एचडीएफसी बैंक अच्छा करता है तो देखिए वो बाजार को संभाल के रखता है। आप देखिए लास्ट 4-5 दिन में क्या हुआ, निफ्टी एक रेंज में है, निफ्टी धीरे धीरे 23,700 पे आ गया, पर उसका कारण है क्योंकि 4-5 स्टॉक अच्छे कर रहे हैं और उसके कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छे कर रहे हैं। तो ट्रेंड काफी अच्छा है, ये सेक्टर अच्छा करेगा। फंडामेंटल टेलविंड्स भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, बजट के पास भी हम हैं। सो आई थिंक सारे फैक्टर्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं और इस सेक्टर में डेफिनेटली ओवरवेट रहना चाहिए। well, meanwhile, इंडिया सीमेंट अब ऑलमोस्ट 15% की फ्रीज की तरफ बढ़ता हुआ, तो पहली टेम्प्रेरी फ्रीज जो थी 10% की, उसको क्रॉस करके अब 15% की तरफ भी बढ़ता हुआ। गौतम, सीमेंट पे ऑब्वियसली कोई इंडेक्स नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं हमारे पास सीमेंट स्पेस में। आपके रेडार पर कोई सीमेंट स्टॉक्स हैं क्या इस समय? देखिए, जब एनएससी हमें कोई इंडेक्स देता नहीं है तो हम एक कस्टम इंडेक्स बना लेते हैं, एंड वी एक्चुअली हैव अ कस्टम इंडेक्स एट गोल्डीलॉक्स, जहां पर हम टॉप 7, 8, 10 स्टॉक्स को फैक्टर इन करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो थीम है, ये अभी नया इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एक नया ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ी है, और मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस और प्रॉक्सी स्टॉक्स जो हैं वो काफी अच्छे करेंगे। तो अगर आप सिरेमिक स्पेस में देखें, सीमेंट को देखें, आई थिंक दिस इज अ सेक्टर दैट वी रियली लाइक। और जिस तरह की ब्रेकआउट्स हमने देखा है पिछले 4-5 दिनों में, मुझे लग रहा है कि सीमेंट में अभी तेजी बनी रहेगी। आई थिंक जेके सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है, अल्ट्राटेक हमारा फेवरेट रहा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का काफी अच्छा चार्ट है। इंडिया सीमेंट में आज मूवमेंट है, बट देन ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो हो सकता है कि ये टेम्पररी हो। बट जो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, इंक्लूडिंग अंबुजा एंड एसीसी, हमें लगता है, और क्योंकि ये हाउसिंग से कनेक्टेड है, तो ये पूरी थीम आई थिंक एक बेनिफिशियरी रहेगी अगले 2 से 3 महीनों। गौतम, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ एरी स्टूडियो से। ऑटो को भी आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में प्लेस किया है और लीड कर रहा है इस वक्त एमएनएम, आई मीन ऑल टाइम हाई पे, और मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने का स्टॉक प्राइस परफॉर्मर। बट इसी के अगेंस्ट कुछ स्टॉक्स साइडवेज रहे हैं, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, स्पेशली टाटा मोटर्स, और इनफैक्ट अगर आप मारुति को देखें तो इस दौरान उसने अच्छा खासा स्लाइड दिया, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये का। ऑटो को बाइसेक्ट करते हुए, आई मीन चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, टू व्हीलर सेगमेंट हो, कॉमर्शियल, और इवन फॉर आई थिंक बैटरीज, बेस्ट क्या है चेस करने लायक इस वक्त व्हेन यू से आई थिंक इट्स स्ट्रॉन्ग स्पेस? देखिए, ऑटो डेफिनेटली स्ट्रांग है, बट चार्टिकली उसमें अब स्टडीज का उतना सपोर्ट रहा नहीं, क्योंकि इंडेक्स बार बार नया हाइज बना रहा है, बट अगर आप स्टडीज को देखें तो नया हाइज नहीं बन रहा है, विच मींस नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी चार्ट्स में दिख रही है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस लेवल्स पे बड़ी कमिटमेंट ऑटो स्टॉक्स में करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक्स चलना चाहिए था वो काफी चल चुके हैं, और इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड उतनी अच्छी नहीं है। सो अगर आप टाटा मोटर्स देखिए, एमएनएम देखिए, रनअवे रैली रहा है, एकदम मिड कैप स्टॉक की तरह वो स्टॉक चला है। हमारा फेवरेट देखिए अभी भी एस्कॉर्ट्स और आयशा मोटर्स है, और मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक यहां से भी अच्छा कर सकते हैं। और साथ में अशोक लेलैंड में हमने 2-3 महीना पहले एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट पकड़ा था, तो वहां पर भी मुझे लग रहा है कि एक मेगा ट्रेंड है। तो अगर आपको ऑटो प्ले करना ही है तो ये 3 स्टॉक में रहिए, बट हमारा फेवरेट्स अभी भी बैंक्स, एफएमसीजी, फार्मा और मेटल्स है। मुझे लगता है कि वहां ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वहां पर कैपिटल को डिप्लॉय करनी चाहिए। अच्छा गौतम जी, पिछले आपके इंटरेक्शन जो हमारे साथ हुए थे उस घड़ी में और इस टाइम फ्रेम में जो अंतर आया है सबसे बड़ा, आई थिंक वो है क्रूड नाउ 85-86 की ट्रेजेक्टरी। क्रूड के चार्ट्स आपको कह रहे हैं, और कंसिडरिंग आई थिंक दैट प्राइस, अभी ओएमसीज पर आपका आउटलुक क्या है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी पर? देखिए, क्रूड का जो इंटर मार्केट रिलेशनशिप है इंडियन मार्केट्स के साथ, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा। आई थिंक एक जमाना था 5-7-10 साल पहले जहां क्रूड अगर चलता था तो हमें लगता था कि बाजार गिरेगा, पर डोमेस्टिक लिक्विडिटी के कारण आई थिंक वो इंटर मार्केट रिलेशनशिप अब रहा नहीं। क्रूड पिछले अगर आप 6 महीने का डेटा देखें तो वो नीचे में $70 और ऊपर में $95, ये $25 के रेंज में वो चलता है।
जब तक वो 95 के ऊपर नहीं जाए और 70 के नीचे नहीं जाए, आई थिंक इसमें ज्यादा ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से अगर क्रूड एक रेंज में रहे तो वो बेस्ट सिनारियो है, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट ग्लोबली। सो आई थिंक एक अच्छी रिबाउंड हमने देखी 70 के लेवल से, नॉर्मल है, कोई ब्रेकआउट इंडिकेशंस है नहीं, और मुझे लगता है कि क्रूड इसी रेंज में जाएगा। ऊपर में 95 के ऊपर जाना डिफिकल्ट है, अगर वो होता है तो मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा, बट चार्ट्स में वो इंडिकेशन अभी है नहीं। सो रुपी और क्रूड की और डॉलर इंडेक्स, जिसके बारे में हमेशा हम इंटर मार्केट रिलेशनशिप में बात करते हैं, वो आज के डोमेस्टिक लिक्विडिटी के मार्केट में ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते। ओके अच्छा, एक और सेक्टर जो आपको पसंद है वो है मेटल्स। हालांकि पिछले 3-4 दिन से करेक्शन है यहाँ पर, लेकिन आपका ये मानना है कि ये न्यू ऑल टाइम हाई हिट करेगा बहुत जल्द? हाँ जी, आई थिंक मेटल्स एक मेगा ट्रेंड है। आई थिंक ये ट्रेंड शुरू हुई थी दिसंबर लास्ट ईयर, जनवरी दिस ईयर, और उसके बाद आपने देखा JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील में कितनी अच्छी मूवमेंट है, और सारे स्टॉक्स 20-25% ऑलरेडी भर चुके हैं, और ये सब बड़े बड़े लार्ज कैप्स है, और मुझे लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद वो वापस चलना चालू हो जाएंगे। फंडामेंटल टेलमेंट भी आ चुकी है, चार्ट्स तो गजब के हैं ही। रेशियो चार्ट्स अगर आप देखें वर्सेस द निफ्टी, आई थिंक दे आर एट अ पॉइंट वेयर द ऑटो इंडेक्स वाज अ ईयर बैक। सो अगला 3 से 6 महीना मेरे हिसाब से मेटल्स काफी अच्छे करेंगे, और यहां से भी आपको 20 से 40% की तेजी टॉप स्टॉक्स में मिलेगी। मिड कैप मेटल्स, मिड और स्मॉल कैप मेटल्स और अच्छा करेंगे, तो इस सेक्टर में डेफिनेटली कमिटेड रहिए, और अभी का जो छोटा सा करेक्टिव पीरियड है, इसमें और खरीदारी करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और सेक्टर जो छाया हुआ है वो है कैपिटल गुड्स। नॉर्मली हम सिर्फ L&T तक की बात करते थे, लेकिन ऑफ लेट सीमेंस, ABB, कमेंस सब में बहुत शानदार मूव्स हैं। यहाँ पर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी गौतम? अनुज, मेरे हिसाब से यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। मालूम है कि आजकल के मार्केट में लोग उन्हीं शेयरों को देख रहे हैं जहां पर बहुत अच्छी मोमेंटम है, पर जब एज अ चार्टिस्ट मुझे कंफर्ट नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है कि आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करें। कैपिटल गुड्स नो डाउट इज अ प्रॉक्सी टू द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, और अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू है तो ये सब शेयरों में आप कमिटेड रहिए, बट अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहिए। एक और सेक्टर है जो हमें काफी अच्छा लगता है, वो है ऑटो एंसिलरी। आई थिंक काफी अच्छे सेटअप्स है, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स है, सालों के कंसोलिडेशन के बाद कितने कंपनीज के फंडामेंटल्स काफी सॉलिड है, और जिस तरह के रेशियो चार्ट्स है और एंड द लाइकली एंट्री ऑफ टेस्ला, आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी थीम अगले 6 महीने में हो जाएगी। तो अगर आप ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके ऑटो एंसिलरी में जाइए, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। आई थिंक दैट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।